Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की चटपटी कहानी तुम्हारा साथ। खुश रहने के लिए उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो भीतर समाया उत्साह और हर पल जीने की जिजीविषा। ये बात तोशी और तरुण से बेहतर और कौन समझ सकता है, जो 60 की उम्र को भी 24 जैसा जीते थे। अगले दिन संडे हो तो शनिवार की रात बड़ी बेफिक्री वाली नींद आती है। हालांकि सुबह नींद तो आदत की वजह से 5 बजे खुल गई थी, पर बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। तरुण सैर के लिए निकल गए होंगे, ये सोचकर तोशी ने आंख बंद कर ली। पता नहीं कब आंख लग गई। तबीयत तो ठीक है ना? तरुण ने प्यार से उसका माथा छूते हुए पूछा। हाँ, बस यूं ही थोड़ी आलस आ गई थी। लगता है 7 बज गए। आप चलिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे आप ही कहते हैं ना, हॉलीडे इज अ जॉली डे। उसने तरुण को छेड़ते हुए कहा। चाय की चुस्कियों के साथ तरुण अखबार की खबरें भी सुनाए जा रहे थे और वो मटर की फलियां साफ कर रही थी। घर के बाकी कामों के लिए तोशी ने आया रखी हुई थी, पर खाना वो अपने ही हाथों से बनाती थी। एक तो तरुण को किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं, दूसरा तोशी का प्यार जताने का ये भी एक तरीका है। बेटा विदेश में सेटल था और बेटी अपने सुखमय संसार में व्यस्त थी, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ इतनी पूर्णता से भर देता था कि ना तो कभी अकेलापन महसूस होता था, ना अधूरापन। जीवन अपनी गति से बिना व्यवधान के चल रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी बहुत खुश थे। दोपहर का खाना खाकर तरुण को सोने की आदत थी। वो किताब लेकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। मौसम के हर फूल और पौधे वहां अपनी खुशबू और हरितमा बिखेर रहे थे। बहुत प्यार और जतन से सींचा था उन दोनों ने इसे। हालांकि इसमें तरुण का योगदान ज्यादा था, उन्हें पौधों से लगाव जो ज्यादा था। कुछ पन्ने ही पड़े होंगे कि अचानक माधुरी उनसे मिलने आई। माधुरी उन्हीं के कॉलेज में लेक्चरर बनकर आई थी। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, पर चेहरे पर ना आभा थी ना खुशी। पास में ही रहती थी, इसलिए अक्सर उनसे मिलने आ जाया करती थी। एक स्नेह का रिश्ता उनके बीच पनप रहा था। मैडम, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? माधुरी ने झिझकते हुए पूछा। बेझिझक पूछो, तोशी ने कहा। माधुरी ने कहा, इस उम्र में भी आपके और सर के बीच में जो प्यार है ना, उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। सर आप पर जान छिड़कते हैं और आप भी उन पर ऐसे निर्भर रहती है जैसे आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के ख्याल ने परेशान नहीं किया? मुझे तो लगता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई का मुख्य कारण अपनी एक पहचान बनाने का मसला भी है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या अपनी कहानी मुझे सुनाएगी? तोशी ने कहना प्रारंभ किया। तोशी शुरू से ही पढ़ने में काफी होशियार थी और अपने बलबूते कुछ करना चाहती थी। एक छोटे से शहर की तंग गलियों से माँ बाप की मर्जी के बिना जब उसने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कदम रखा तो वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे, कहाँ जाए। एक पल को तो लगा कि उसने कोई गलत फैसला ले लिया है, घर लौट जाती हूँ। पर अगले ही पल उसे याद आया कि कितने आत्मविश्वास के साथ घर से ये कहकर निकली थी कि कुछ बनकर वापस लौटेगी। उसे किसी ने ट्रेन में बताया कि नोएडा में पीजी बहुत आसानी से मिल जाता है। बस वहीं जाने के लिए ऑटो तलाश रही थी कि तेजी से आता एक टेम्पो उससे टकराता हुआ सर से निकल गया। बैलेंस बिगड़ने से गिरने ही वाली थी कि 2 हाथों ने उसे थाम लिया। वाह, क्या फिल्मी अंदाज में उसका स्वागत हुआ था। आप ठीक है ना? जी शुक्रिया। इस शहर में आप पहली बार आई हुई लगती है। ध्यान से रहिएगा, यहाँ सब ऐसे ही जल्दबाजी में चलते हैं। तोशी को लगा ये भला आदमी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है और इसकी मदद भी ली जा सकती है। मुझे नोएडा जाना है। यहाँ से कितना दूर होगा और कैसे जाऊँ? मुझे भी उधर ही जाना है। एक काम करते हैं, एक ऑटो रिजर्व करते हैं। आपको छोड़ता हुआ मैं चला जाऊँगा, अगर आपको ठीक लगे तो।
जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, चलिए। रास्ते में तरुण ने बताया कि वो भी अपना घर छोड़कर कुछ बनने ही यहाँ आए थे। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चाह ने उन्हें कब और कैसे एक दूसरे से जोड़ दिया है, इस बात का अंदाज़ा उन्हें तब कहाँ हुआ था। उस रात वो ऑटो का सफ़र शायद इस बात का इशारा था कि उन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। जब दो लोगों के दुख, परेशानियाँ और सपने एक जैसे होते हैं ना, तो अपनेपन की कोपलें उनके बीच फूट ही पड़ती है और धीरे धीरे विश्वास की छाह उन कोपलों के चारों ओर फैल जाती है। तोशी और तरुण मिलते रहे, अपनी बातें, अपनी परेशानियां बांटते रहे, दोनों संघर्ष करते रहे और छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे। जब भी दोनों में से कोई हिम्मत हारने लगता, दूसरा अपना आश्वासन भरा हाथ उनके कंधे पर रख ही देता। दोस्ती की ठोस जमीन पर रखते हुए वो आगे बढ़ते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने अपनी मंजिलें पा ली। एक दूसरे की मदद से तोशी को एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई और तरुण को एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी। अब एक दिन अचानक कनॉट प्लेस में घूमते हुए तरुण ने उससे पूछा, क्या? उसने हैरानी भरी नजरों से देखा। मुझसे शादी करोगी? तरुण, हम जितने अच्छे दोस्त हैं शायद उतने अच्छे जीवन साथी नहीं बन पाएंगे। आज मेरी ये सफलता तुम्हें गुमान करा रही है, कल मेरी इसी सफलता से तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े और बेवजह गुस्सा। ऐसे में हम एक साथ कैसे खुश रह पाएंगे? मुझे इतना ही समझ पाई हो, लंबे समय तक हर संघर्ष को झेलने की हिम्मत तुमने ही मुझे दी। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मेरा आत्मविश्वास जगाया है। क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती? खैर जाने दो, मैं कोई कस्में नहीं खाऊंगा और ना ही तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधक बनूंगा। तुम एक बार सोचकर देखना कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। आई लव यू तरुण, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तोशी ने कहा। अगले ही हफ्ते दोनों ने शादी कर ली। कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तोशी कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई और तरुण ने अपनी कंपनी खोल दी। उसके सारे सपने तो पूरे हुए ही, तरुण ने उसके जीवन में हर रंग भर दिया। 2 प्यारे बच्चे, इतना प्यार करने वाला पति। किसी भी स्त्री को और भला क्या चाहिए? किसी भी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होता अगर तरुण का साथ नहीं होता तो। माधुरी, अब तुम ही बताओ, जब हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर हमारा वजूद अलग कैसे हो सकता है? 2 लोग जब अलग अलग होते हैं तो उनकी पहचान अलग होती है, पर रिश्ते में बंधते ही एक हो जाता है। इससे कहते हैं समर्पण, पूर्ण समर्पण। फिर ना तो अहम टकराते हैं और ना ही कोई अविश्वास पैदा होता है। एक और बात, प्रेम में मैं और तुम नहीं होते, केवल हम होता है। तुम भी सक्षम हो, तुमने तो प्रेम विवाह किया है, एक दूसरे को पूरी तरह जान समझकर। फिर एक दूसरे पर विश्वास करो और बन जाओ एक दूसरे के वजूद का हिस्सा। फिर देखो कैसे तुम्हारे वजूद में और प्यार में निखार आता है। अरे भाई तोशी, कहाँ हो तुम? बहुत देर हो गई तुम्हें देखे। अरे मोहतरमा, ये चकोर अपनी चांद के दीदार चाहता है। और हाँ, रोज तुम खाना बनाती हो, आज मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा आलू पूरी बनाऊंगा, स्पेशल डिनर फॉर माय लवली वाइफ। माधुरी को देखकर तरुण पहले तो सक पकाए, फिर खिलखिला के हंस पड़े। अब तुम हम बूढ़ों के प्यार को पूरी कॉलोनी में मत फैला देना, नहीं तो खामखा हमारे प्यार को दुनिया भर की नजर लग जाएगी। माधुरी देर तक उन दोनों को ऐसे खिलखिलाते मुस्कुराते देखती रही। उन दोनों के चेहरे पर छाए प्यार और विश्वास के संबल को अपनी मुट्ठी में बांध जब माधुरी वहां से निकली तो उसके मन में अनगिनत दिए टिमटिमा रहे थे, मानो आज अंतर मन के कोने कोने में छिपे सारे संशय तिरोहित हो गए। उसने मन में संकल्प कर लिया था कि अब वो भी करेगी प्रेम, प्रेम में संपूर्ण समर्पण और आहुति देगी अपने ईगो की। तो देखा दोस्तों, ये थी कहानी प्यार की, एक दूसरे के साथ की। आप भी अपने जीवन साथी का ऐसे ही साथ बनते रहिए, उन्हें साथ देते रहिए और सुनते रहिए हमारी चटपटी कहानी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस ओसिटी पर।